गई ससुराल। उसकी ससुराल में काम काज हो रहा था, मतलब कोई शादी ब्याह किसी का हो रहा था, जैसे ननद भांजी भागने जैसे शादी हो रही थी। और भाई था बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, मम्मी खत्म हो गई थी, अनपढ़ था, तो क्या करता था, खेती के काम करता था। जो भाई था वो खेती के काम कर रहा था, तो भाई के न्योता नहीं दिया उसकी बहन जो थी, क्योंकि बेचारी गरीब थी, तो भाई के न्योता नहीं दिया था। तो सब टोला पड़ोसन के सब पूछ रहा था कि भाई इससे तेरे बहन के घर में ससुराल में शादी है कि तुम जाओगे नहीं, मतलब पास ही में था, तो शादी है तो तुम्हारे घर बहन के घर ससुराल नहीं जाओगे। तो बोला कि हाँ हाँ, झूठ बोला कि हाँ हाँ जाऊंगी, दिया है मेरी बहन काट दी है, जाऊंगी, लेकिन थोड़ा काम कर लेता हूँ इसके बाद जाऊंगी। अब बहन उसके न्योता नहीं दिया था। जब नहीं दिया था उसके बाद क्या करा, नहाया धोया और नहा धो के फिर सोचा कि चलते हैं बहन के यहाँ, बहन हमारी इतनी अमीरा है, चलते हैं बहन के यहाँ। जब गई तो बेचारा फटे कपड़े पहन रखे थे और टूटी चप्पल। कहते हैं ना माता जी कि हर बहन अच्छी नहीं, खराब नहीं होता, और हर भाभी भी खराब नहीं होती है। जगह जगह कोई भाभियाँ भी खराब होती है, जगह जगह कोई बहन भी खराब हो जाती है। तो बेचारा टूटी चप्पल में फटी कपड़े में बहन के घर गई। और जब बहन के घर गई तो उसकी जिठानी देवरानी खड़ी थी घर के आगे, और उसने जाके उसको बोला कि दीदी सो तुम्हारा ना भैया आया भैया। तो बहन ने पूछा कि भैया हमारा ही बताओ कैसे हालत में है, कैसे हालत में, और क्या पहन रखा है, क्या ओढ़ रखा है। तो कहे दीदी फटी सी कपड़ा पहन रखी है और टूटी सी चप्पल पहन रखी है तुम्हारे भैया ने। तो बोला अच्छा, तो बोला ऐसे कर उसके पीछे दरवाजे से लाना, मेरे भाई के पीछे वाले दरवाजे से लाना। अब जब लाया भाई के तो उसने क्या करा, खैरी खोटी खूब सुना दिया भाई के कि मेरे घर तुम क्यों आया, मेरे घर तुम क्यों आया, क्योंकि तुम्हारे तो मैंने न्योता दिया नहीं था, तो तुम क्यों आया दिखाने, भेस क्यों आया मेरे घर, तेरे तो मैंने न्योता नहीं दिया, तुम्हें क्यों आया। अब उसने क्या करा, भाई के एगो कमरे में दिया बंद कर दिया कि ताकि कोई देखे ना कि हालत में, और जब तक जब मैं नहीं कहूँ तब तक तू मत खोलना दरवाजे। और बाहर से सीटकिन उसकी बहन ने लगा दिया, और बेचारा तड़प रहा था अंदर टट्टी से और भी पेशाब से तड़प रहा था। अब उसकी शादियाँ ब्याह जो भी काम काज हुआ, तो देखते हैं काम काज में इतने रिश्तेदार आते हैं, तो किसी ने दिया कुंडी खोल, किसी ने कुंडी खोल दिया, और खोल दिया तो उसके बेचारा बाथरूम तुम लगा था, इतनी तेज से वहाँ भागा, भागते 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 बहुत दूर जाके गिरा, और बहुत जाके दूर गिरा तो बेहोश पड़ा हुआ वहाँ पड़ा था। और वो जो किसान के जो लड़का था वही जो गिरा था, उसकी मम्मी पापा शिव गुरु का भक्त थे, तो मैया पार्वती और भोले जी सब देख रहे थे कि देखो कैसे बहन है। आजकल गरीबी इंसान का बहुत जीना हराम है, जीना आजकल गरीबी बहुत कुछ करा देता है इंसान का। देखो अपनी बहन भाई की इज्जत नहीं करते, महादेव देखो कैसे तुम्हारे भक्त है। तो माता पार्वती ने भोले जी ने कहा कि पार्वती देखो ये सब अपने अपने कर्म के हिसाब से सबको मिलता है, तुम देखते रहो। बेचारा बेहोश पड़े था वहाँ खेत के पास में दूर में, और महादेव जी पार्वती एक बूढ़ा बूढ़ी के रूप में वहाँ पहुँच गए। अब पहुँचे तो वो पानी छींटा मारा उनके पर, लड़का पर, किसान का जो था पानी। जब वो लड़का उठा उसने पूछा बेटा तुम कहाँ गए थे, कहाँ से आए, कैसे यहाँ पर गिरे हो। तो बोला कि बाबा मैं तो अपनी बहन के घर गया था, बहन के घर में शादियाँ थी तो मैं वहाँ पर गई थी। तो बोला अच्छा ऐसे ऐसे करो, चलो मैं पास में रहता हूँ, मैं पास में झोपड़ी है, एक बगीचा है, मैं वहीं रहता हूँ, चल मेरे पास। वो लड़का के उठाया, जो किसान के लड़का का उसको उठाया अपने वहाँ ले गया, कुटिया में ले गए। तो वो कुटिया में देखा कि बहुत तारबूज फरी हुई थी और बहुत ककड़ियाँ फरा हुआ था, भोले जी का रूप है ना सारा, बहुत फरी हुई थी। तो बोला बेटा तुम भूखे प्यासे हो से तुम एक ककड़ी खा लो, ककड़ी खा लो, तरबूज खा लो, खीरा खा लो, कुछ भी खा लो। तो बोला ना बाबा बस इतने में आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं अब कुछ नहीं खा पीऊँगी से मैं अब घर जाऊँगा। बोले नहीं बेटा एक को खा लो, एक भी तोड़ के खा लो, लेकिन खा लो, जाओ तुम तोड़ के खा लो। तो उसने नहीं लालच नहीं करा, तो बोला ठीक है मैं ही देता हूँ। फिर उसको एक ककड़ी दिया, उसने तोड़ के खाया, पानी पिया। बोला बाबा मैं जा रहा हूँ। बोल बेटा ऐसे करो एक तारबूज ले जाओ अपने घर, तारबूज ले जाओ, तुम्हारे भाई बहन जो भी ये कहेंगी कि बुआ के बहन के घर गई है, दीदी के घर तो तारबूज लाई होगी, वहाँ से कुछ सामान बुआ दी होगी तो लाई होगी, से आशा करेगी। तो ऐसे करो तुम तारबूज ले जाओ यहाँ से, मेरे के यहाँ से। वो बेचारा जो महादेव जी बूढ़ा के रूप में थे
मैया पार्वती एगो तारबूज तोड़ी है, इतना बड़ा तारबूज वो दे दिया किसान के लड़का, क्या वो दे दिया। इसके बाद जब घर आया तो जो किसान के लड़का वो शर्म से अपने बीबी के बता ही नहीं रही थी कि अगर बोलूंगी तो बेशर्म हो जाएगी, कह गए तुम्हारी वो बहन कैसे थी वो। अब क्या करे, अब तारबूज क्या करे, अपनी बहन की क्या बेइज्जती होगी हमारी घर में बहन तारबूज रख दिया और वो बेचारा बाहर निकल गए। अब बाहर निकल गए तो हर बच्चे के हर ननद भुजा में रिश्ता होता है कि क्या बार इतनी बार हमारी ननद अमीर है तो कुछ दी होगी, देखते हैं थैला में क्या है। अब देखा तो तारबूज निकला। अब तारबूज निकले तो सब भाभी को लगता है ना कि इतने अमीर हमारा ननद है, कुछ नहीं तो तारबूज दिया, कुछ तो तारबूज दिया। अब बेचारा क्या करे, तारबूज फिर कोई बात नहीं, जैसे उसको जो मर्जी वो दिया। इसके बाद अब बच्चन परेशान करने लगा, मम्मी तारबूज के काट, मम्मी तरबूज के काट। अब काटा तारबूज तो उसमें से हीरा हीरे जवाहरात निकले, सारा सामान वो हीरे था उसमें से, वो महादेव ने जो दिया था उसमें। और तारबूज में से निकला। अब उसकी बीवियां थी वो आवाज लगा रही थी, अजी सुनते हो, सुनो सुनो यहाँ आओ। कहते क्या हुआ, तो बोला कि देखो हर हर महादेव, देखो तो सही क्या है। वो बेचारा आ ही नहीं रही थी शर्म से कि मेरी बहन दी होगी तारबूज तो वही दिखाएगी, वही दिखाएगी और क्या दिखाएगी। इसके बाद बोला कि अच्छा, फिर बेचारा फिर गया, देखा था हीरा उड़ा था, वही हीरा जो था सोने चांदी जो भी था वो धीरे धीरे करके उसको अपना बेच पुछ के घर मकान बनाया। अब जब घर बनाया मकान बनाया तो उसको उसकी पत्नी के पता नहीं था कि तरबूज कहाँ से लाई या कौन दिया। ठीक है, उसको ला के मेरी ननद दिया। ना भाभी ने कही थी हमारी ननद तो बहुत अच्छी है, देखो तो जेठानी देवरानी के डर से ना तरबूज में करके दी है हमारी ननद, हमारी ननद तरबूज में करके दिए भर के सोने से, बड़ी अच्छी हमारी ननद। अब भाई बहन के घर गए थे तो बहन ही के समझेंगे ना। बता ले रही थी घर मकान क्यों बनवाया, जब चर्चा रखवाया कि हमरा इतना ननद उनद दी, सब कुछ संभाले, नाथ के दया से सब कुछ हो गया तो मैं चर्चा करवाऊंगी। जब चर्चा कराई तो कह रही थी कि जा ननद के ले आवा, अपनी बहन के ले आओ, पति से कह रहे हैं कि जाओ अपनी बहन के ले आवा, कराया उसके नाम मत लियो, भैया कराए तो उसके नाम मत लियो, मैं नहीं जाऊंगी उसको लेने। और उसको पता नहीं था ना कि हमारी सब बहन ने क्या करा। हाँ, ये नहीं बताया। नहीं, अरे ये बहन है इतना सब कुछ दिया, बोले ना तो कहाँ नहीं लाओगे, से जाओ अपनी बहन के ले आओ। करा मैं जाऊंगी नहीं, उसके नाम मत लियो, मैं नहीं लेने जाऊंगी, पर कोई बात नहीं, लिया जा। अब बेचारा गया तो अपनी कपड़े में गया, अच्छा से जूता चप्पल पहन के गया, भगवान ठाकुर जी ने दिया था पहन के गए। और फिर उसकी देवरा ने देख लिया कि दीदी से तुम्हारी भैया आ रहा है, तो बच्चा का अभी कैसे हालत में है हमारे भैया। अरे अभी भैया तो बहुत अच्छा कपड़ा पहन रखा है, जूता उता जुराब सब पहन रखा है, स्टैंडर्ड से आ रहे हैं बनठन के। तो बोला अच्छा। अब गया तो खूब भैया के भाई के लिए एकदम सोफा पलंग बिछाया, नाश्ता पानी लिया, सेवा पानी करा खूब भैया के। अब करा इसके बाद बोला बहन से मैं ना तुम्हें लेने आई हूँ। बहन बोला भैया ने बहन से, बहन मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तब बोला कि अच्छा। अब तुरंत तैयार हो गई नैहरा के आने के लिए, तो उतावली हो गई तुरंत, खूब सजी सवरी। फिर अपने भैया के हाँ कि वो भी देखने आई थी कि इसके घर में कैसे इतना गरीब था कैसे। हाँ वो चर्चा में बुलाने, चर्चा में बुला के भेजी थी भुजाई ने लेने के लिए। अब आया तो आज मंजू दीदी ने बुलाया है ना, तो धूमधाम अभी ने चर्चा करवाई। तो ननद आई, तो जब ननद जाने लगी तो भैया ने करा कि मेरी बहन भौजाई कह रही थी अजी सब कुछ ले जाओ बाजार से, या बहन के साथ चली जा, आजा शॉपिंग वॉपिंग करवा के ले अपनी बहन के। मैं नाम मत ले, मैं नहीं जा रहा बाजार वाजार, कुछ देने उन्हें की जरूरत नहीं है। भैया कह रहा है कि देने उन्हें कुछ जरूरत नहीं है, एक ही गो बहन है से कैसे नहीं धी सवासिन के देना चाहिए से जा दे कुछ। तो तब भी बेचारा वो बता नहीं रहा था कि हमारे साथ क्या हुआ। गया बाजार तो कपड़ा वपड़ा खरीदा, शॉपिंग पे सब करा, एक जूती लिया और जूती लेके सोनार के दुकान गया, उसमें घुंघरू लगवाया, घुंघरू में ले लगवा के आया। फिर जब ये विदा होने लगी तो भैया भौजाई जो था ले दे के सब विदा करी। जब जूतियाँ पहनती है बहन जब जा रही तो करा, गरीबों के कोई नहीं अमीरों के सबको, गरीबों के कोई नहीं अमीरों के, जब जूतियाँ पहने तो वही वो घुंघरू आवाज करे। गरीबों के कोई नहीं अमीरों को सब, गरीबों के कोई नहीं अमीरों को। तो भैया अब जब जूतियाँ पहने तो वैसे आवाज दे, जब जूती पहने तो आवाज दे। तो बहन ने समझ गई बात, बहन बात की हाँ वो तो समझ ही गई थी कि कैसे हमने भाभी के जाके पैर पे गिरी कि भाभी हमसे तो बहुत बड़ा भूल हो गया। क्या गलती हुआ,
तो करा नहीं भाभी हमसे बहुत बड़ा बार बार वैसे कह रही थी कि बहुत बड़ा गलती हुआ, और भाभी समझ ही नहीं रही थी बेचारी के। हाँ तो उसे क्या पता था कि क्या हुआ क्या नहीं कह हुआ। देखो जे तुम्हारा कर्म था वो तुम करा, जो हमारा कर्म है हम वो हमने किया। सवासी ने कोई बात नहीं, बस अपने अपने घर में खुश रहो। फिर बेचारी अपने वो विदा हो गई ननद, हाँ। रहने रही, शिव के भक्त बन गई। अब भोलेनाथ के कृपा से सब कुछ हो गया। हाँ, धन धान से भंडारा हो गया। हर हर महादेव। घर घर